मोटर मालिक घनसौर निवासी सुनील गोल्हनी की दबंगई। 10 दिन तक 2 युवकों को बंधक बनाकर की मारपीट, फर्जी तरीके से गाड़ी कराई फाइनेंस। घनसौर क्षेत्र के अंतर्गत घनसौर तहसील लखनादौन जिला सिवनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मोटर मालिक सुनील गोल्हनी पर 2 युवकों को 10 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने और जबरन पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार ग्राम उमरिया एवं विजय पानी के रहने वाले दोनों युवक सुनील गोल्हनी का ट्रक चलाते थे। आरोप है कि ट्रक मालिक ने युवकों पर अपने ही ट्रक से लोहा चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिनों तक दोनों युवकों को एक स्थान पर रोककर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, दबाव बनाकर 51,000 रुपए भी वसूल लिए गए। मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि सुनील गोल्हनी ने दबाव बनाकर दोनों युवकों के नाम पर फर्जी तरीके से दुपहिया वाहन का फाइनेंस भी करवा दिया, जिससे युवक कर्ज के बोझ तले दब गए हैं। पीड़ित युवकों का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया गया और किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 10 दिन तक 2 युवकों को बंधक बनाकर मारपीट होती रही और स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यदि आरोप सत्य हैं, तो ये न केवल गंभीर आपराधिक कृत्य है, बल्कि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन भी है। क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सानी एक्सप्रेस न्यूज, सिवनी। वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएन न्यूज पर। भारत देश जो संविधान से चलता है, परंतु आज भी कुछ दबंगों द्वारा दबे कुचले पीड़ितों के साथ अन्याय किया जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है सिवनी जिले के घनसौर तहसील से, जहां पर सिवनी तहसील अंतर्गत 2 गांव उमरिया एवं विजय पानी के 2 युवकों को चोरी के इल्जाम में मोटर मालिक द्वारा दबंगई से 10 दिन घर पे बंधक बनाकर रखा गया, मारा पीटा एवं बाद में 2 पहिया वाहन उनके नाम से फाइनेंस कराकर उन्हें छोड़ दिया गया। क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे। हमारे साथ में विजय पानी के सरपंच पति, उनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। श्रीमान जी नमस्कार भाई साहब, मैं रवि पटले, ग्राम पंचायत विजय पानी कला, तहसील बरघाट, जिला सिवनी का निवासी हूँ। और मेरे ग्राम पंचायत के युवक नौसाथी भाई आदिवासी समाज नीलेश उइके जी, जो सुनील गोल्हनी के ट्रक चलाते थे, इन्होंने अपराधन तरीके से आरोप लगाया सुनील गोल्हनी जी ने कि भाई आपने लोहा चोरी करा है। जब आपने लोहा चोरी किया, नीलेश उइके को 10 दिन तक बंधक बना के रखा और इसके बाद इनकी गाड़ी फाइनेंस करवाया। गाड़ी फाइनेंस करवाने के बाद इनसे 25,000 रुपये जुर्माना के तौर पे लिया गया। इसके उपरांत इनको मारपीट की गई। उमरिया के सुरेंद्र कुमरे जी को भी बंधक बना के रखा गया। तो ये बताइए मुझे कि ये क्या संवैधानिक तरीके से ये सही है या गलत है। इसके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसमें सशक्त कार्रवाई की जाए, प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जाए। ये राजनीतिक तौर से नहीं कहना चाहता, मैं अनैतिक तरीके से कहना चाहता हूँ कि ये अपराध है। आदिवासी समाज के ऐसे ही युवक हैं, बेचारे गरीब परिवार के दोनों युवक थे, जो इनको गाली सूचक शब्दों से मारा पीटा गया, अपराध किया गया। तुम आदिवासी हो, गोंड हो, तुम में अकल नहीं है, तुम घुटने दिमाग के हो, कई तरह के अपराध लगाया गया। मैं सुनील गोल्हनी जी को मैं अपनी यहाँ से मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, तेरे अंदर दम है तो आके बता दे बरघाट तहसील के अंदर में। और तूने जो घनसौर के अंदर में मेरे आदिवासी लोगों को तूने जो अपराध लगा करके जो अपराध किया है, तेरे को सजा हम दिला के रहेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। सुनील गोल्हनी, तेरे को दावे के साथ कहता हूँ मैं कि तेरे को बरघाट आना पड़ेगा। ये मैं रवि सरपंच पति बोल रहा हूँ, जो मेरे ग्राम पंचायत के आदिवासी लड़के के साथ तूने जो अपराध किया है, इसके लिए मैं उनके बेटे को बोलता हूं। ये मेरे साथ खड़ा है, बहुत प्रताड़ित है, गाड़ी जो फाइनेंस करके 420 करा है। इसके लिए मैं एसपी साहब, पीआई साहब सबसे मैं अनुरोध करूंगा, ये दावे के साथ कहता हूं मैं। और क्या है क्वेश्चन आपका बताइए। निश्चित ही ये एक गंभीर मामला है, जहां पर 10 दिनों तक पीड़ित को बंदी बनाकर रखना,
चोरी का इल्जाम लगाना एवं कोई भी वाहन उसके नाम पे फाइनेंस कराना, ये सीधे सीधे 420 के अंतर्गत आता है, गुंडागर्दी के अंतर्गत आता है। तो मैं सीधा और साफ स्पष्ट प्रश्न करना चाहता हूं सरपंच साहब से कि अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इसमें प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ST-SC थाने में इसकी FIR हो सुनील गोलानी जी की, और जो मेरे ग्राम पंचायत के बेटे के साथ जो अपराध किया है इन्होंने, सुनील गोलानी जी ने, स्पष्ट नाम ले रहा हूँ मैं, सुनील गोलानी जी आप आके सामने फेस करें और इस पे आप अपना जो भी है अपराध मेरे बेटे ने किया है मेरे ग्राम पंचायत का, इसका जवाब आप दें। नहीं तो आपके ऊपर हम अंतिम समय पे यदि कार्रवाई नहीं होगी सुनील गोलानी के ऊपर, तो हम बरघाट तहसील बरघाट विधानसभा के विधायक साहब को बुला करके हम धरना आंदोलन करेंगे। विधिवत न्याय की मांग की है यहाँ पर आवेदक गणों ने, और अंत में मैं सिर्फ वो घाव दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, और आगे की खबर जो भी रहेगी मैं आपसे अवगत करता रहूंगा। तो ये है बेटा, ये घाव कहाँ से आया आपको? अच्छा अच्छा, तो उन्होंने मारे थे? हाँ मारे थे। अच्छा अच्छा, काय से मारे थे बेटा? लोहे के पाइप से। लोहे के पाइप से? जी। अच्छा, तो आपने भागने का प्रयास नहीं किया वहाँ? नहीं, दरवाजा बंद करके मार रहे थे। सब तरफ उनके घर के पूरे परिवार था, उनके दोस्त भाई भी थे साथ में, और दरवाजा लॉक करके सबने मिलके मारे। आपके साथ और कौन था? सब मिले सही थे। दोनों को बंधक बना के बहुत गालियां भी देते थे, मारे थे कमरे में बंद करके, और गाली देते थे, धमकी भी देते थे कि तुम गोंड आदिवासी क्या कर सकते हो, ऐसा वैसा। और वो ये भी बोले घर जाने के बाद कि अगर कुछ करे तो तुम्हारे आदिवासी में इतनी औकात नहीं है, घर जाके कुछ कर सको। मेरी थाने पे बहुत चलती हैं, SP कलेक्टर सबसे पहचान है, तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ करो यहीं बता दो, बोले नहीं तो तुमको जिंदा मार देंगे, बोले ऐसा भी बोल रहे थे। और वहीं पर ऐसे ट्रेन की पटरी में ले जाके मार देंगे। गालियाँ बहुत देते थे, तुम गोंड हो तो ये हो, ऐसा करने कुछ नहीं कर सकते, तो ये नहीं कर सकते। तो अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिफोर द सिटीजनशिप इन दिस कंट्री टू आस्क द क्वेश्चन फॉर अ पावर, भारत के संविधान ने हमें ये हक दिया है कि जो भी जिम्मेवार अधिकारी है, कार्यपालक है, हम उससे प्रश्न कर सकते हैं। तो मेरा सीधा प्रश्न है कार्यपालिका से, अधिकारी गणों से, सरकार से कि ऐसे अनैतिक काम करने वाले गोल्हानी परिवार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। ये प्रश्न मैं समस्त पाठकों के सामने रखना चाहता हूँ, अधिकारियों के सामने रखना चाहता हूँ, और आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा मामला आपने देख चुका है, सुन चुका है, और यह स्पष्ट है। धन्यवाद।